हे गाइस, वेलकम टू दिशा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम को सीखना क्यों ज़रूरी है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाता है सिवाय 0 और 1 के, ठीक है। और 0 और 1 को बाइनरी नंबर बोला जाता है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा सिस्टम, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाता है सिवाय 0 और 1 के। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 45 लिखा है, ठीक है। तो उसको ये 45 समझ में नहीं आता है कि ये 45 क्या है। वो इसको भी 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर जाके इस चीज़ को समझेगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, हमने यहाँ पे जैसे रवि लिख दिया है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को भी समझ नहीं पाएगा, इसको भी 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, नंबर सिस्टम को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास किस तरीके के नंबर्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर 0 और 1 को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, इसलिए इसका जो बेस होगा बाइनरी का वो होगा 2, ठीक है। इसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से और 9 तक के नंबर को इंक्लूड करा जाता है। और अगर हम इनको ऐड करते हैं, यानी डिजिट हम देखते हैं कि कितनी है, तो ये 10 डिजिट होती हैं, इसलिए जो डेसिमल नंबर का बेस होगा वो होगा 10। इसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से और 7 तक के नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। और अगर हम इन डिजिट्स को देखें तो ये हो जाती हैं 8 डिजिट, ठीक है। तो यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस होगा वो होगा 8, ठीक है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी आता है, जिसके अंदर ए से लेके एफ तक के जो अल्फ़ाबेट है ना, यानी वो अगर आप गिनोगे तो ए से लेके एफ तक हमारे 6 हो जाते हैं। इसी तरीके से 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स होंगी वो होंगी 10, है ना। यानी 16 अगर हम देखें तो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कोई भी किस तरीके से किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 मेथड्स का यूज करेंगे, जिनमें से पहला मेथड हमारा है डिसेंडिंग पावर ऑफ 2 विद सबट्रैक्शन मेथड, एंड सेकंड मेथड हमारा है डिवीजन बाय 2 विद रिमाइंडर। सो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लिया हुआ है जो कि है 345, और इसका बाइनरी यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो हम अभी फर्स्ट मेथड का यूज़ करके सेम आंसर निकालेंगे, ठीक है, और फिर सेकंड मेथड से भी सेम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो जो हम फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता है, हमने बता दिया था आपको अभी आगे। तो ये है डिसेंडिंग पावर ऑफ 2 विद सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 की पावर्स को कुछ इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि बाइनरी का आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 की पावर्स को यहाँ पे लिख देंगे, है ना। 2 की पावर हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2 की पावर 0, ठीक है। इस तरीके से 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। और इस तरीके से हम 2 की पावर्स को आगे तक भी लिख सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि जो नंबर आपको दिया गया है ना। अगर अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं इसकी पावर कितनी आ रही है, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 है, ठीक है, और अगर मान लो कि यहाँ पे 3 भी होता, तो यानी अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगी 2, ठीक है। इसी तरीके से 2 की पावर 2 हो जाएगी 4, ठीक है, 8, ठीक है। अब हम 2 की पावर को जरा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमारा नंबर यहाँ पे है 345, है ना। और 2 की पावर हमने कहाँ तक बढ़ाई है, 2 की पावर 9 तक, है ना। अब ये नंबर तो क्या है, इससे छोटा है, तो हम इस 2 की पावर को आगे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, आपको दिए हुए नंबर पे डिपेंड करता है कि आपको 2 की पावर को कहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। अब इस मेथड से जब हम बाइनरी को निकाल रहे होंगे, यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होगा, जिसमें से पहला रूल ये है कि जो भी नंबर आपको दिया गया होगा, है ना, हमारे पास दिया गया है 345, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर यहाँ पे जो हमने निकाले हुए हैं ना, हमने जो 2 की पावर्स निकाली हुई है, हमें यहाँ पे देखना है कि इस नंबर के बराबर नंबर हमें यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, या फिर
इस नंबर से छोटा नंबर हमें यहाँ पे मिल जाए, है ना, हमें इससे बड़ा नंबर नहीं लेना है अगर हमें इस मेथड से बाइनरी निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके बराबर हमें कोई नंबर नजर आ रहा है, तो इसके बराबर तो कोई नंबर हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इससे छोटा नंबर ले लेते हैं, है ना। अगर हम 512 लेंगे, देखो तो रूल के अकॉर्डिंग हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से 256 को ले लेते हैं, ठीक है। अब जिस भी नंबर को आप यहाँ से लेते रहोगे, ठीक है, यानी आप जिस भी नंबर को यहाँ से पिक कर रहे हो उसके नीचे आप 1 लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके नीचे 1 लिख लिया है और हमने यहाँ पे नंबर लिया है 256, है ना। अब आपको पता लग रहा होगा कि जैसे ऊपर मेथड में दिया है सबट्रैक्शन, यानी हमें माइनस करना होगा, जिस नंबर को हम यहाँ से पिक कर रहे हैं उसको हमें दिए गए नंबर से माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर आ गया 3, ठीक है। तो 89 हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास 89 बचा हुआ है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कहीं पे 89 लिखा हुआ है, तो 89 नहीं है, पर 89 से कम हमें यहाँ पे मिल रहा है 64, तो 64 को हम पिक करेंगे और उसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 64, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब हमें 25 से कम और 25 के बराबर ढूंढना है, तो 25 से ज़्यादा तो 32 हो जाएगा, पर हम यहाँ से लेंगे 16, ठीक है। क्या है, 25 से कम है, तो इस तरीके से हम यहाँ से 16 को पिक करेंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, बचा, अब यहाँ पे बचा हुआ है 9, माइनस करने के बाद 9 बचा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 9 के बराबर और 9 से कम, तो 9 तो नहीं है इस सीरीज के अंदर, तो हम यहाँ से पिक कर लेंगे 8 को और इस तरीके से 8 के नीचे भी 1 लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे भी बचा 1, ठीक है। अब इस सीरीज के अंदर 1 के बराबर, हाँ हमें मिल गया है, देखो यहाँ पे 1 है तो हमें 1 के बराबर ही मिल गया है, तो यहाँ से 1 को पिक कर लेंगे और उसके नीचे 1 लिख देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ तो नहीं देखना है, बट राइट साइड की तरफ जो जगहें खाली है, जैसे यहाँ पे सब जगहों पे 0 को इस तरीके से कुछ लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बाइनरी आ गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ रहा है देखते हैं, 1, ठीक है, 0 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से सेम आंसर जो कि यहाँ पे आया हुआ है, हमने इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों इस मेथड से आप इस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों अब हम सेकंड मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा सेकंड मेथड होगा वो होगा डिवीजन बाय 2 विद रिमाइंडर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं आपको। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे इस तरीके से जैसे एलसीएम निकालते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे 345, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो भी नंबर आता रहेगा उसे 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसलिए हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हुए जाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए देखिए अब इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो हमें इस रिमाइंडर को जो कि बचा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना है, तो ये 1 है, ठीक है, और ये जो क्वोशिएंट हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है इस चीज को, ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करने वाले हम इस नंबर को, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है 2, ठीक है। तो देखिए इस बार हमारे पास जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो है 0, तो 0 को यहां पे लिखते हैं और 86 को यहां पे लिखते हैं, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 0 बचा, 043, ठीक है। एक, ठीक है, 1 बचा, ये बचा हमारे पास 21, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे हम 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया 1 और ये आया 10, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, 2 दूनी 4, 1 बचा, ठीक है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, इस तरीके से 0 और ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आपको इस नंबर को नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से आप इस नंबर को नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इसको नीचे से, यानी जो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से सेम आंसर हमारा इस वाले मेथड से भी आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर टुडे। और अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके हम लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियोस के अंदर आपको और चीज़ें सिखाई जाएंगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।